नमस्कार दर्शकों, एक बार आज आपका फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज पे। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जिला पठानकोट विश्वकर्मा हॉल, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो कितनी शांति पूर्वक, यहाँ देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने ये जो पार्किंग में, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी एक बार दिखाएं ये पार्किंग को कितने अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इन्होंने ये गाड़ियां बाइक जो लगा रखी हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि किसी प्रकार की जो गाड़ियां हैं उनको किसी तरह से कोई नुकसान, चोरी वगैरह वो ना हो। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो उनके अनुयायी हैं वो सेवा भी करते हैं, निःशुल्क सेवा। देखिए यहाँ ये ऑटो खड़ा हुआ है जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको आने जाने की असुविधा ना हो, इसलिए ये ऑटो यहाँ पे लगा रखा है। दर्शकों आप हमारे साथ अंदर चलिए, हम आपको दिखाते हैं आगे का क्या नजारा है। दोस्तों अब हम उस हॉल की तरफ बढ़ चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ किस तरह से व्यवस्थित तरीके से उनके अनुयायियों ने व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखा है। देखिए दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ना भेदभाव है, ना ऊंच नीच है, बिल्कुल निःशुल्क और साधारण तरीके से ये सेवा करते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम है उनको फॉलो करके आराम से सेवा करते हैं। देखिए आगे भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो भी सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ बुक्स हैं। यहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ज्ञान गंगा है, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, जीने की राह, ऐसे कई सारी पुस्तक जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित रखी हुई हैं। दोस्तों ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी दास है जी। सर ये संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे कुछ पुस्तकें रखी हैं, ऐसा इन पुस्तकों में क्या है जो हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है? क्या जरूरत थी इनको, इन पुस्तकों के अंदर क्या ऐसा क्या ज्ञान है सर? सारा जो हमारे धर्म ग्रंथ में वही इन पुस्तकों में है, इससे कोई अलग नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथ आज तक हमारे ऋषि मुनि और जो देवी देवते भी हैं और जो जितने महामंडलेश्वर हैं उनको जो इनका गूढ़ रहस्य का नहीं पाया था, वही रहस्य इसी में से संत रामपाल जी महाराज ने बताया हुआ है। किसी भी पुस्तक को उठा लेंगे आप, उसमें आपको अलग ज्ञान मिलेगा, अलग वही ज्ञान मिलेगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्रों में। जैसे बाइबल, गीता जी हो गया, 18 पुराण हो गए, 6 शास्त्र हो गए, कुरान शरीफ होगी। ये किसी विशेष धर्म से नहीं है, ये हिंदू धर्म से भी नहीं है, ये सनातन धर्म से है। जो सनातन धर्म जो है लुप्त हो गया था, उस सनातन धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये पुस्तकें छपवाई हैं। इस सनातन धर्म को दोबारा उसका पुनरुत्थान करने के लिए ये सारा इसमें ज्ञान दिया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज़ जो है प्रमाणित करके और उसके गूढ़ रहस्यों को इन पुस्तकों में डाला है। एक एक अनमोल पुस्तकें ये छपवाई हैं जो संत रामपाल जी खुद अपने कर कमलों से लिखी हैं। सर एक बात हमें और बताइए, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो मतलब कैसी भक्ति बताते हैं सर? परमात्मा स्वरूप हमारे जो गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज है वो हमें सद्भक्ति बताते हैं। वो सद्भक्ति बताते हैं जो विलुप्त हो गई थी। जैसे अभी हम जो पहले थे, हम मंदिरों में मत्था टेकते थे, प्रसाद खाते थे या मूर्ति पूजा करते थे, जबकि हमारे सदग्रंथों के अनुसार, हमारी बुक्स के अनुसार ये जो चीज़ें हैं ये निषेध है, ये नहीं करनी चाहिए। इसकी भक्ति का जो तरीका है वो अलग है। जैसे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश या उनकी भक्ति करनी है, जो या 5 देव जो यहाँ के हैं उनकी बुराई निंदा नहीं हम करते, हम उनकी भक्ति अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीके से कैसे करते हैं? उनका नाम जाप करते हैं जो उनकी भक्ति है। और पहले हम क्या करते थे, वहाँ धूप दिखाना और माथे टेकने, ये करना वो करना, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा ही नहीं है। इसलिए वही उनका मंत्र जाप है, वही उनकी भक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी पत्नियाँ सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और उमा जी और गणेश जी,
ये सबकी भक्ति यही है, भक्ति तो वही है, ये इसलिए है। हिंदू धर्म जो है ना, उसके लिए परमात्मा ने सारा कुछ ही बताया है। हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, ये सारे धर्म एक ही हैं, एक ही धर्म है, मानव धर्म है। हमारे गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसके अनुसार उनका एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ही को न्यारा। धर्म एक है, वो धर्म जो है सनातन धर्म है, वही है, जीव जाति हमारी है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। यही नारा परमात्मा ने दिया हुआ है, हमारे संत रामपाल ने दिया हुआ है। सर, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए, जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आज सत्संग हो रहा है, क्या ये हर संडे होता है? नहीं, ऐसे है कि ये विशेष दिन जो है वो निर्धारित करते हैं संत रामपाल जी महाराज खुद, उसी अनुसार से यहाँ पर हमारे यहाँ सत्संग होता है। अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी भगत हो गया, कोई भी उनका अनुयायी हो गया, कोई सेवादार हो गया, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी आदेश संत रामपाल जी का आता है उसी के अनुसार सारा काम होता है, उसके सिवाय कोई भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। पर यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, यहाँ पर महीने में एक बार हमारा जब भी लास्ट एतवार से पहले एक एतवार होता है, उसमें यहाँ सत्संग निर्धारित किया हुआ है, उसी हिसाब से काफ़ी देर से यहाँ चल रहा है। सर, हमें हमारे जो दर्शक हैं उनको एड्रेस और बताइए कि ये सत्संग कहाँ पे हो रहा है? ये जो हमारा सत्संग है, ये MH रोड के पास, जो जलंधर MH रोड के पास जो है कुड़ीला चौक है, वहाँ पर हमारा सत्संग होता है। विश्वकर्मा मंदिर है जहाँ पर हॉल है, वहाँ पर हमारा सत्संग। थैंक यू सर। धन्यवाद सबसे। इसी प्रकार दूसरे चरण की नाम ले जाता है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर ही एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी मंत्र को एक जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की सनातनी पूजा के ये मंत्र 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 19 इस तरह आदि सनातनी पूजा के 3 चरणों की बुद्धि प्रदान कर महाराज द्वारा प्रदान की जाने वाली इसी आदि सनातनी बुद्धि से ही मानव सुखी हो सकता है और धरती पर सतयुग जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। दर्शकों, आज हमें वेदों, पुराणों और शास्त्रों की गहराई में उतरकर उन सवालों के जवाब खोजे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव को मजबूत करते हैं। हमने जाना कि वेदों में आदि राम ने यह भी समझा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भगवान कहने के पीछे का सच क्या है और सनातनी पूजा का पतन कैसे हुआ। सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कैसे आदि सनातनी पूजा जानकारी के लिए प्रतिदिन देखें संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल। आइए अब हम श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु। दोस्तों, यहाँ गर्मी का मौसम है, जैसा आप देख रहे हैं, मई महीना है, या गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे चाय और पानी की व्यवस्था है, वो भी रखी हुई है। यहाँ सारा कुछ बिल्कुल निःशुल्क होता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा की जाती है। ऐसे आगे की और न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।